हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज के 76 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम होता है। गणेश प्रयाग में भागीरथी व बिलंगना नदी का संगम होता है। सोन प्रयाग में सोन गंगा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा व धौली गंगा, जिसे विष्णु गंगा भी कहते हैं। अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम पर रुद्र प्रयाग है। अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग है। अलकनंदा व पिंडर के संगम पर स्थित है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम होता है। केशव प्रयाग में सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का संगम होता है। सोन प्रयाग में सोन गंगा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा व पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है। मंदाकिनी व लस्सर नदी के संगम पर स्थित है सूर्य प्रयाग। सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी व लस्सर नदी का संगम होता है। अलकनंदा और हर्षवती नदियों के संगम पर स्थित है कुल प्रयाग। कुल प्रयाग में अलकनंदा व हर्षवती नदी का संगम होता है। अलकनंदा व ढोडकी नदियों का संगम है दुंडी प्रयाग में। दुंडी प्रयाग में अलकनंदा व ढोडकी नदी का संगम होता है। अलकनंदा और पटवती के संगम पर स्थित है जगदीश प्रयाग। जगदीश प्रयाग में अलकनंदा व पटवती नदी का संगम होता है। भागीरथी प्लस बिलंगना के संगम पर स्थित है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में भागीरथी और बिलंगना नदी का संगम होता है। सोन प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? सोन प्रयाग मंदाकिनी व सोन गंगा के संगम पर है। गंगा और नयार के संगम पर स्थित है इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग में गंगा व नयार नदी का संगम होता है। अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है। यहाँ से भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर स्थित है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का संगम होता है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम होता है। देव प्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है। अलकनंदा व खांडव गंगा के संगम पर स्थित है शिव प्रयाग। शिव प्रयाग में अलकनंदा व खांडव गंगा नदी का संगम होता है। काली व कटी पानी घाट के संगम पर स्थित है तालेश्वर। तालेश्वर में काली नदी व कटी पानी घाट नदी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है संतोपत हिमनद, जो कि चमोली जनपद में है। मधुगंगा व विषगंगा के संगम पर स्थित है ताड़केश्वर। ताड़केश्वर में मधुगंगा व विषगंगा का संगम होता है। चूका किन नदियों के संगम पर स्थित है? चूका काली नदी व लदिया नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी व जलधर नदियों के संगम पर स्थित है हर्षिल, जो कि उत्तरकाशी में है। हर्षिल में भागीरथी नदी व जलधर नदी का संगम होता है। सरयू व पनार नदियों के संगम पर स्थित है काकड़ी घाट। काकड़ी घाट में सरयू नदी व पनार नदी का संगम है। वृद्ध केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है? इनमें से कोई नहीं। वृद्ध केदार रामगंगा व विनोद नदी के संगम पर स्थित है और बूढ़ा केदार बालगंगा व धर्मगंगा नदी के संगम पर स्थित है। लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है? लाखा मंडल यमुना नदी व रिखनाड नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और जानवी नदियों के संगम पर स्थित है लंका घाटी। लंका घाटी उत्तरकाशी जनपद में। लंका घाटी में भागीरथी और जानवी नदियों का संगम है। गंगोत्री किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगोत्री भागीरथी नदी व केदार गंगा नदी के संगम पर स्थित है।
काली और गोरी नदियों का संगम स्थल है जौलजीबी, जो कि पिथौरागढ़ जिले में है। जौलजीबी में काली नदी और गोरी नदियों का संगम होता है। रामगंगा और बाल्ती नदी के संगम पर स्थित है एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ जनपद में और एक हथिया देवाल में रामगंगा और बाल्ती नदी का संगम होता है। गोरी और गुनखा नदियों के संगम पर स्थित है जोहार। जोहार में गोरी नदी और गुनखा नदी का संगम होता है। लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है दुगड्डा। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में है और दुगड्डा में लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम होता है। गोरी प्लस धौली गंगा के संगम पर स्थित है पंचाचूली। पंचाचूली में गोरी नदी व पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है। कामेट किन नदियों के संगम पर स्थित है? कामेट सरस्वती व पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित है। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर है। चुपलिया और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है घाट। घाट में चुपलिया नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। सुभद्रा और पुष्पभद्रा नदियों के संगम पर स्थित है रानी बाग। रानी बाग नैनीताल जिले में है और रानी बाग में सुभद्रा और पुष्पभद्रा नदियों का संगम है। काली और खेला का संगम है गरब्यांग में। गरब्यांग में काली नदी और खेला नदी का संगम होता है। टोंस और पब्बर का संगम है त्यूनी देहरादून में। त्यूनी में टोंस नदी और पब्बर नदी का संगम है। जागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? बैजनाथ धाम गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरयू व पूर्वी रामगंगा का संगम है। रामेश्वर में सरयू व पूर्वी रामगंगा का संगम है। यमुना प्लस अमलावा नदी के संगम पर स्थित है कालसी। कालसी देहरादून में और कालसी में यमुना नदी व अमलावा नदी का संगम होता है। गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा नदी और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी और ऋषिगंगा नदी का संगम होता है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। सहस्त्रधारा किस नदी पर स्थित है? सहस्त्रधारा बाल्दी नदी पर स्थित है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है क्या और ख दोनों। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल पोंटिंग ग्लेशियर व नामिंग ग्लेशियर है। पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है दूधा तोली। दूधा तोली से पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। बिरमा गागस बीनो किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की। ऋषिगंगा गणेश गंगा कियोगाड़ किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी धौली गंगा की। डोडी ताल का उद्गम स्थल है असी गंगा। असी गंगा से डोडी ताल का उद्गम होता है। डोडी ताल उत्तरकाशी जिले में है। कासरो ताल कहाँ स्थित है? कासरो ताल देहरादून जनपद में स्थित है। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? नचिकेता ताल चौरंगी खाल जो कि उत्तरकाशी में है। थलेया सागर की तलहटी में कौन सा ताल है? केदार ताल। किस ताल के उत्तरी भाग में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है? संतोपत ताल के। सहस्त्र ताल कहाँ स्थित है? घोतू टिहरी गढ़वाल में। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कपकोट किन नदियों के संगम पर स्थित है? कपकोट सरयू और खीर नदी के संगम पर स्थित है। धौली गंगा व ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है रेणी गांव जो कि चमोली जनपद में है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।